शाइस्ता की चंद पुरानी तस्वीरों में उसे सबने देखा, लेकिन लंबे अरसे से शाइस्ता को बुर्के के अलावा और देखा नहीं गया। इसी वजह से पहचान छुपाना शाइस्ता के लिए मुश्किल नहीं रहा। अतीक की क्राइम डायरी में शाइस्ता एक खास भूमिका में रही और अब वो ही उसकी गुमनाम संपत्ति की सबसे बड़ी राजदार है। शाइस्ता को जिसने भी देखा हमेशा नकाब में देखा। शाइस्ता को जिसने भी देखा हमेशा बुर्के में देखा। अतीक के जनाजे में जब कुछ महिलाएं पहुंची तो सबको लगा कि शाइस्ता है। सबको लगा कि पति को आखिरी विदाई देने के लिए शाइस्ता खुद को रोक नहीं पाई होगी, इसीलिए पुलिस ने इन महिलाओं को आनन फानन में रोका, इनके चेहरे से नकाब हटवाए। लेकिन जब इन महिलाओं ने अपने चेहरे दिखाए तो पुलिस को निराशा हाथ लगी। अब इस वीडियो को देखिए। ये साल 2021 का है। ये एक चुनावी रैली है। इसमें शाइस्ता परवीन कई महिलाओं के साथ पहुंचती है और साथ आई सभी महिलाओं ने भी बुर्का पहना हुआ है। शाइस्ता बुर्का पहनकर चुनावी मंच पर अपने शौहर अतीक की राजनीतिक कमाई को बचाने के लिए पहुंची थी। कहा जाता है कि शाइस्ता हमेशा ऐसे ही महिलाओं के इर्द गिर्द घिरी रहती है। पति के गैंग को बचाने के लिए, उसके खौफ को जिंदा रखने के लिए शाइस्ता परवीन गैंग की गॉड मदर बन गई। हम बीहड़ में तैनात रहे हैं, ऑपरेशन भी वहाँ डकैती। तो वहाँ एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी, एक मरे दो जावे और जाको वंश ने बूढ़न पावे। एक मरता है तो एक बीहड़ में मरता है तो दो कूद जाते हैं बीहड़ में, तो ये एक मरा तो दो गए। तो इनका जो अपराधियों का वंश है वो जाति और उसकी नहीं, एक अपराधी वंश ये कभी खत्म नहीं होता है। एक गैंगवार खत्म होता है तो दूसरा गैंग पैदा हो जाता है। तो ये जो है, हाँ ये है कि एक अपराधी का अंत होता है, दूसरा फिर उसे पनपने में समय लगता है। इसलिए गैंग के बढ़ने और पैदा होने, पनपने और नाश होने में अंतराल जो होता है, उसी में ये सब उथल पुथल चलती रहती है। अतीक ने अपनी माफियागिरी के दम पर अरबों की दौलत बनाई। अतीक ने अपनी दादागिरी के दम पर कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया और इतनी अकूत संपत्ति बनाई कि कई मोहल्ले बस जाए। इतनी जमीनों को अवैध रूप से हड़प लिया कि हर बिल्डर उससे खौफ खाने लगा और खुद को उसके गैंग का हिस्सा बनाने में ही भलाई समझने लगा। एक अनुमान के मुताबिक 5,000 करोड़ की संपत्ति है जिसकी मालकिन अब शाइस्ता है। अतीक के नाम वाली 100 से ज्यादा जमीन के कागजात हैं। अतीक के 200 बैंक अकाउंट हैं जो फिलहाल सील है। अतीक ने 50 से ज्यादा कंपनियां बनाई हैं। ये देखिए अतीक का ये साम्राज्य, ये जो पूरा मॉल्स है जिसको बकायदा सील किया गया था, कुर किया गया था। जो कांच के शीशे अगर आप देखें ऊपर की तरफ तो ये शीशे पूरे टूटे हुए हैं और बकायदा अवैध कमाई से ये जो पूरा मॉल है वो अतीक अहमद ने बनाया था, उसे खरीदा था। 2 साल पहले इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। अतीक अहमद से जुड़े जो लोग हैं यहाँ पर, वो दबी जबान में बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुछ शूटर यहाँ पर आए दिन बैठा करते थे और यहीं से जो अतीक के गुर्गे हैं वो अपना साम्राज्य चलाते थे। यूपी पुलिस के मुताबिक अब तक अतीक अहमद की तकरीबन हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो सीज की गई है, जब्त की गई है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अतीक और उसके गुर्गों पर जो कार्रवाई है उससे सालाना अतीक अहमद को तकरीबन 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन जरा आप ये देखिए, पहले तो आप कहूंगा प्रदीप गुप्ता को कि जरा सिविल लाइन का ये इलाका दिखाएं। बेहद पॉश ये इलाका और इसी इलाके में ये बना हुआ है मॉल। इसे अली टावर के नाम से भी जाना जाता है। अली कौन है? अली अतीक अहमद का बेटा है। तो इस तरह से एक एक करके तकरीबन हजारों करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद ने अपने गुंडई के दम पर बनाई। सारी संपत्ति की मालकिन शाइस्ता है, लिहाजा हर कोई चाहता है कि अतीक के साथ शाइस्ता के खौफ का भी अंत हो। मेरे आदमी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ।
और जो है तो उन्हें तुम्हारे जैसे पति नहीं आए उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे। 2016 में ये देखिए बेटा के मेरे लगी है, पीठ में मेरे लगी है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद दोनों के खौफ का अंत हुआ तो उन लोगों ने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया जो डर के मारे चुप्पी साधे हुए थे। अतीक के खिलाफ मुंह खोलने का अंजाम सब जानते थे। यही वजह है कि अतीक के जेल जाने के बाद भी कोई अतीक के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अतीक के नाम को आगे करके शाइस्ता सब संभाल चुकी थी और उसका भी वही रुतबा था जो अतीक का था। अतीक अहमद का खौफ भले खत्म हो गया, लेकिन शाइस्ता की क्राइम फाइल भी जल्द से जल्द बंद होना जरूरी है। सवाल है कि एक पुलिस वाले की बेटी उत्तर प्रदेश की इनामी गैंगस्टर कैसे बन गई। शाइस्ता का मायका और शाइस्ता का ससुराल हर जगह सन्नाटा है। चंद दिनों पहले तक जहां रुआब और ठसक दिखती थी, आज वहां शर्मिंदगी और खामोशी। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके का यही वो इलाका है जहां शाइस्ता का मायका है, शाइस्ता का घर है। जहां शाइस्ता ने बचपन गुजारा। कहा यह भी जाता है कि शाइस्ता ने कई बार इसे छिपने के लिए ठिकाना भी बनाया। ये गेट है, घर है शाइस्ता परवीन का, उसका मायका पक्ष, और यहां से जितने लोग रहने वाले थे, बड़ा परिवार रहता था, एक भी शख्स नहीं है। सब के सब फरार हैं या कहीं छोड़कर चले गए हैं इतनी जल्दबाजी में कि ना घर पे ताला लगा के गए हैं और ना ही कुछ भी सामान लेके गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री करते हुए ये तलवार यहाँ पे पड़ी हुई है, इसी घर की है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आने पाइए। इनकी ऑफिस की जगह है जहां पर यहाँ वो बैठा करते थे, उनके पिता बैठा करते थे। मैं दिखाऊं यहाँ पे तो कुछ झंडे भी है बसपा के, क्योंकि उनकी पार्टी के हैं, कार्यालय है, तो यहाँ पर ये झंडे भी इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अंदर अगर चलेंगे, बरामदे की बात करी जाए तो यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऊपर भी एक इनका पोर्शन है जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर भी लोग इतनी जल्दीबाजी में गए कि ना किसी गेट पर ताला लगाया। घर में अब कोई जवाब देने वाला नहीं है, सामान बिखरा पड़ा है। 15 अप्रैल को शाइस्ता के पिता फारूक असद के जनाजे में दिखे थे, लेकिन अब घर में कोई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किचन का जो सामान है स्टोर करने का, बड़े बड़े यहाँ पे बर्तन देख रहे हैं, ये जैसे कि तैसे हैं, डब्बे लगे हुए हैं, कई उसमें राशन तक भरा हुआ है। तो बिल्कुल कुछ दिन ही हुए हैं इस पूरे घर को इस सिचुएशन में आए हुए। यहाँ से वॉशरूम है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार जो ड्राइंग रूम है उसका नज़ारा। यहाँ आप देखेंगे तो अलमारियां हैं, ये सब खुली हुई हैं। यहाँ पे बाकायदा जो सामान है अंदर का अंदर ही है, कुछ कागजात भी पड़े हुए हैं, कुछ किताबें हैं वो जैसे कि तैसे हैं। सोफे की अगर आप हालत देखो, यहाँ पे जो गद्दियां हैं वो बिखरी हुई हैं। और साथ ही साथ ये पूरी तस्वीरें जो बयान करती हैं वो ये करती हैं कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी, ऐसा क्या डर था जिसके चलते कि पूरा परिवार जो मायका पक्ष है, जो कि इसमें अक्यूज्ड भी नहीं है, जो नामित भी नहीं है, उनको क्या डर सताया कि वो पूरा जो घर है जैसे कि तैसे स्थिति में छोड़कर भागकर चले गए। शाइस्ता के मायके में कोई नहीं मिला तो अतीक का घर तो पहले से ही वीरान और सुनसान है। शाइस्ता का एक भी रिश्तेदार बोलने को तैयार नहीं है। अतीक की बहन नूरीन आखिरी बार बताया था कि उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आपके परिवार का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपके जैसे दोनों भाइयों का नाम आया और उसमें आपकी जो भाभी हैं वो 120B की मुलजिम बनाई गई? इसीलिए बनाया गया सर, आप जाके हमारा घर गिराया गया है हमारी भाभी का। बाहर से एक सीढ़ी है, उनके बच्चों के ट्यूटर बाहर से आते थे, भाभी हमारी अंदर रहती थी और 2 महीने से जो है वो कैंपेन में प्रचार में निकल रही है। तो मेरी भाभी को क्या पता कि बच्चों के पास कौन दोस्त आते थे। ये इन्होंने इसीलिए वो फंसाया कि इनकी साजिश थी। कोई महिला साजिश करती इतने बड़े हत्याकांड की, आप बताइए। शाइस्ता परवीन का परिवार पहले प्रयागराज के दामूपुर गांव में रहता था, लेकिन ना कोई स्कूल और ना ही कोई सुविधा। 4 दशक पहले साल 1983 में उसके पिता प्रयागराज के चकिया गांव में शिफ्ट हो गए, जो अतीक अहमद का गांव था। और उसके बाद चकिया नहीं रहा, डॉन का इलाका हो गया।
अतीक अहमद के हम उस गांव में खड़े हैं जो उनका पैतृक गांव था और कसारी मसारे से सटा हुआ केसरिया गांव कहा जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं उनके उस घर के पास जो कभी इनका पैतृक घर हुआ करता था। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर कभी अतीक अहमद बड़े होने के बाद आए नहीं 28 सालों से, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता। लेकिन अतीक अहमद का ये पैतृक घर है जहाँ पे अब ताला लगा है। जब उनके पिताजी कसारी मसारी से सटा हुआ चकिया का जब मकान लिया तो उसके बाद से वो चकिया में शिफ्ट हो गए, लेकिन इस घर में कभी अतीक अहमद पैदा हुए थे और उनके पिता जब पढ़ाई के सिलसिले में उनको चकिया वाले घर पे ले गए तब के बाद से वो यहाँ पर लौटे नहीं। लेकिन ऐसा गांव वालों का ये कहना है कि अतीक अहमद इस गांव में जल्दी आते नहीं थे, जब बहुत छोटे थे तब से वो चले गए। आप देखेंगे अतीक और अशरफ के शूट आउट के बाद इस गांव में भी सन्नाटा है और बचे कुछ लोग हैं कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और वो अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें ये भी पता था कि उस समय अतीक अहमद ने कई लोगों की हत्या की थी, लेकिन माफिया बनने के साथ अतीक अहमद उस समय विधायक बन चुका था। इसीलिए शाइस्ता परवीन के पिता ने उसकी शादी अतीक अहमद से करवा दी और ये बात साल 1996 की है। मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। बचपन में ही शाइस्ता ने देखा कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है। अब अतीक का अंत हो चुका है। 50 साल से जिस अपराध के किले को उसने बनाया वो अब ध्वस्त हो चुका है। शाइस्ता पुराने हथकंडों को आजमा रही है, लेकिन कानून का शिकंजा भी अब कसता जा रहा है।